गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को, सुप्रभात। हम बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसकी बुक है वो संसद। पिछला जो हमारा क्लास था वो हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया हर कंपटीशन एग्जाम में संसद से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले संसद बताया था, संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद है, तो अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 में। संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग है लोकसभा और राज्यसभा। नहीं, संसद के अंग है वो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब अनुच्छेद 79 है, ये किन के मिलने से बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग 3 है, तो संसद के सदन कितने हैं, सदन 2 है। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम इस बात का ध्यान रखना है, पिछले की क्लास में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे से इससे हम संसद की जो लोकसभा है, इसका मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि अधिकतम 552 हो सकती है, ऐसा बताया था, पर अब वर्तमान में अधिकतम कितनी है, अब वर्तमान में अधिकतम 585, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 104वां संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, संविधान संशोधन 126वां जो विधेयक था, उसके तहत जो अंगल भारतीय है, अनुच्छेद 331 के तहत उनका 2 का जो मनोनीत होता था उसको क्या कर दिया, अब निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए अब वर्तमान समय में आ जाए कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, तो है कितनी 543, और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो कितनी 550। इस बात का ध्यान रखना है, पिछली क्लास में भूल गया था। अब अपने पिछले में निर्वाचन की जो मतदान का प्रकार पढ़ लिया था। मतदान में लोकसभा का जो मतदान का प्रकार होता है, मतदान करते हैं तो गुप्त मतदान होता है, जबकि राज्यसभा में क्या है, पहले राज्यसभा में भी गुप्त मतदान था, पर 2003 सीटों क्या कर दिया था, खुला कर दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इस बात का ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति है वो APJ अब्दुल कलाम थे। उस समय से जो राज्यसभा का चुनाव वो क्या होता है, खुला होता है। उसके बाद में शपथ है, जो लोकसभा सदस्य है इनको शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा जो सदस्य है इनको शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा। राष्ट्रपति एक लोकसभा सदस्य को क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर है वो नियुक्त करता है, और वो क्या करता है, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। इस बात का ध्यान रखना है, लोकसभा सदस्यों को शपथ है वो राष्ट्रपति, जो सदस्य लोकसभा में चुनकर आते हैं उनमें से एक को जो वरिष्ठ होता है उसको अस्थायी अध्यक्ष चुनता है, और वो क्या करता है, वो लोकसभा सदस्यों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। जिस प्रकार से पिछली जो लोकसभा थी वो कौन सी थी, 17वीं लोकसभा थी। वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है, 17वीं। तो जब 17वीं लोकसभा चुनकर आई थी तो उसमें अस्थायी या प्रोटेम स्पीकर कौन थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर VK सिंह थे, वीरेंद्र कुमार थे। ये कहाँ से चुनकर आए थे, टिकमगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से चुन के आए। ये कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये 17वीं लोकसभा में राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद है। इन्होंने जो ये प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को चुना था, जो कहाँ से आए थे, टिकमगढ़ से, BJP के है, और लगातार 6ठी बार है वो यहाँ से निर्वाचित होकर आए थे। तो इसलिए वरिष्ठता के आधार पर इनको क्या बनाया था, वो प्रोटेम स्पीकर बनाया था, और इन्होंने क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और 17वीं लोकसभा के करंट का क्वेश्चन भी है, ये आ सकता है विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में कि 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कहाँ, या ऐसे आ जाए, प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे जिनका संबंध है या निर्वाचन किस क्षेत्र से है, तो ये टिकमगढ़। कहाँ और किस पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी से। और टिकमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कितनी बार, 6ठी बार ये जीत कर आए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो राज्यसभा सदस्य है इसको कौन दिलाता है, राज्यसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो सभापति, राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 और 89 में लिखा हुआ है, जो भारत का
उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, सभापति। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। जो भारत का अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू है और प्रथम कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। ये बात संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 में लिखी हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सभापति द्वारा अब पदाधिकारी का चुनाव, ये जो पदाधिकारी कौन, जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वर्तमान में 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। कहाँ के, अपने राजस्थान के, ये कोटा और बूंदी के ये सांसद है। करंट में ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखना है, कोटा और बूंदी इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और राजस्थान के ये प्रथम सांसद है जो क्या बने, लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला। इससे पहले है वो अध्यक्ष, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजस्थान का क्या है, अध्यक्ष बना है। तो ये ओम बिरला है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पदाधिकारियों का चुनाव है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसमें कौन होता है, सभापति और उपसभापति। और सभापति तो कौन होता है, जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, पदेन। अनुच्छेद 64 और संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 में ये लिखा हुआ, 89 में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। अब इनका चुनाव है तो दोनों को सदस्य है वो अपने में से ही इनका चुनाव है। जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, जो लोकसभा सदस्य है वो अपने में से ही एक सदस्य, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। कौन चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य। इसमें उपराष्ट्रपति है, ये तो क्या होता है, पदेन होता है। और उपसभापति को कौन चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य। अपने में से एक उपसभापति को चुनते हैं। और अभी कौन चुने गए हैं, हरिवंश सिंह चुने गए अभी, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह है। ये जदयू के, नीतीश कुमार वाली पार्टी जेडीयू के है। और इनको अभी क्या चुना गया है, राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। और सभापति क्या होता है, पदेन होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब पदाधिकारियों को पद की शपथ, जो ये पदाधिकारी है कौन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपसभापति और सभापति, तो इनको पद की शपथ है वो कौन दिलाता है। तो सीधा बात ध्यान रखना है, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनको पदाधिकारी के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती। इस बात का ध्यान रखना है, इनको पदाधिकारी के रूप में शपथ है वो नहीं दिलाई जाती, क्योंकि ये सदस्य के रूप में क्या लेते हैं, शपथ लेकर आते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में। और उस समय शपथ इन्हें कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। जो बताया था मैंने आपको, 17वीं जो लोकसभा उसका कौन था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कहाँ के, टीकमगढ़ के, मध्य प्रदेश के। 6ठी बार लगातार ये जीत के आए हैं। तो जो राज्यसभा है इसके सभापति और उपसभापति। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति पदेन। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बार बार आया भी है कि राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है, तो अपन उपराष्ट्रपति को आ जाएगा तो अपने को पता है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। पर अगर वहाँ पर ऐसे आ जाए राज्यसभा के सभापति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने उस वहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 और 89 में इसकी बात लिखी हुई है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उपसभापति है, और उपसभापति जो मैंने आपको बताया था आपको कौन है, और उपसभापति होता है इसको, जो भी हरिवंश नारायण सिंह इनको कौन दिलाता है, इनको उपराष्ट्रपति दिलाता है। कौन, राज्यसभा का सभापति। इस बात का ध्यान रखना, और ये शपथ नहीं लेते हैं। इसके बाद में इनका कार्यकाल लोकसभा का सामान्यतः कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। परंतु इससे पहले भी पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति से क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। ये बात किस में लिखी है, अनुच्छेद 85 में ये बात लिखी हुई है कि सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। परंतु किसकी सिफारिश पर,
प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करे राष्ट्रपति को तो अनुच्छेद 85 के तहत 85 के तहत राष्ट्रपति इसको समय से पहले भंग कर सकता है। आज तक ये 17वीं लोकसभा चल रही है, इस 17वीं चल रही है, 16 का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसमें से 9 लोकसभाओं को समय से पहले क्या किया गया है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है, भंग किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। राज्यसभा है, इसका कोई कार्यकाल, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, इसलिए इसका कार्यकाल क्या है तो चलती रहती है, इस बात का ध्यान रखना है। परंतु राज्यसभा स्थायी सदन है, परंतु राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका क्या होता है, कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। राज्यसभा स्थायी सदन है, वो चलता रहता है, परंतु राज्यसभा के सदस्य का, जिस प्रकार लोकसभा सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, पर ये स्थायी सदन नहीं है, अस्थायी है। तो ये राज्यसभा स्थायी सदन है, परंतु इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इस बात का ध्यान रखना है। और राज्यसभा की अधिकतम हमने पढ़ा था 250 हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, 245 सदस्य संख्या है। अब इन 245 में से स्थायी सदन है, परंतु इसके सदस्य का, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, परंतु प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं। इसमें 245 सदस्य होते हैं, इसमें से 233 वर्तमान समय निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 12 तो क्या होते हैं, 12 सदस्य वो मनोनीत होते हैं, तो 233 निर्वाचित होते हैं। तो 233 के 1/3 सदस्य वो क्या होते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद इनका कार्यकाल पूरा होता रहता है और ये निर्वाचित होते रहते हैं। इस प्रकार से प्रति 2 वर्ष बाद ये 233 सदस्य वो क्या होते रहते हैं, निर्वाचित होते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। कहने का मतलब प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, तो 233 का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो इस 233 का है 1/3 सदस्य हो, प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, निर्वाचित होते रहते हैं और पदमुक्त होते हैं और 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव है प्रति 2 वर्ष बाद होता है, परंतु राज्यसभा का चुनाव है कितने वर्ष बाद में, प्रति 2 वर्ष बाद में। परंतु मनोनयन है ना, जो ये 12 सदस्य, जिसको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है। किनको, जो समाज सेवा है, विज्ञान है, साहित्य के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उन व्यक्तियों को क्या करता है, मनोनयन करता है। कितने सदस्यों को, 12 को। तो मनोनयन कितने वर्ष बाद होता है, 3 वर्ष बाद में। मतलब प्रति 4 वर्ष बाद में कितने सदस्यों का, नहीं 3 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में क्या होता है, मनोनयन होता है। वो जो नए है वो क्या होते हैं, पुराने का कार्यकाल हो जाता है और 3 वर्ष बाद में, जैसे होगा 6, उनका कार्य 3 वर्ष बाद में 6 का मनोनयन हो जाएगा, फिर 3 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, 6 का मनोनयन हो जाएगा। इस प्रकार से इनका कार्यकाल चलता रहता है। तो ये ध्यान रखना, चुनाव है वो 2 वर्ष बाद में और मनोनयन कितने वर्ष के बाद में होता है, किनका, राज्यसभा सदस्यों का 3 वर्ष बाद में। चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल होता रहता है पूरा और उनकी जगह नए आ जाते हैं। जबकि मनोनयन कितने वर्ष बाद में होता है, 3 वर्ष बाद में होता है। 3 वर्ष बाद में 1/2 सदस्य, इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएंगे, नए आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। पदाधिकारियों का कार्यकाल है, तो जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी कौन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल सामान्यतः लोकसभा पर निर्भर करता है और आगामी लोकसभा के गठन तक ये पद पर बने रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिस प्रकार से 16 लोकसभा के अध्यक्ष थे पिछली बार मीरा कुमार, और जैसे तो वो क्या, पिछली बार कौन थी, तो ये जो लोकसभा सदस्य है, इन लोकसभा अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है, इनका कार्यकाल कब तक रहता है, नई लोकसभा के गठन तक, ठीक है। इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। इस बात का ध्यान रखना है। पिछली जो लोकसभा मीरा कुमार है, वो तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, इस बात का ध्यान रखना है। तो पदाधिकारियों का कार्यकाल है, इनका कार्यकाल है वो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये आगामी नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। और इनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति होता है, पदेन होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इस बात का ध्यान रखना है। आधार या गणपूर्ति या कोरम, आधार
गणपूर्ति या कोरम, ये कहने का मतलब है एक बैठक होने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसमें बैठक होने के लिए कम से कम दोनों में कितने 1/10 सदस्य हैं। अब लोकसभा में कितने हैं, अभी 543 है, तो कितने 55 सदस्य है कम से कम होंगे, तो क्या होगी इसकी बैठक होगी। तो राज्यसभा में 245 होते हैं, तो कितने 25 सदस्य। तो बैठक का मतलब यही है, कम से कम 1/10 सदस्य है वो होने चाहिए, तब इसकी क्या होगी बैठक होगी। अब इनको जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार है, तो संविधान संशोधन अगर विधेयक कोई है, संविधान संशोधन अगर विधेयक है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या है समान शक्तियां हैं, इस बात का ध्यान रखना है। संविधान संशोधन, संविधान जिस प्रकार से वर्तमान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन वो क्या है, एक तो SC और ST इनका लोकसभा और SC और ST का संसद मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इनका आरक्षण क्या किया गया है, बढ़ाया गया 10 साल के लिए। अभी कब तक कर दिया गया है इनका 25 जनवरी 2030 के लिए कर दिया गया है। और एक जो आंग्ल भारतीय थे लोकसभा में 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत और विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत उनको अब क्या कर दिया गया है, उसको अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखना। तो संविधान संशोधन विधेयक है, इनमें क्या है दोनों को समान शक्तियां हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जबकि धन विधेयक है, धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में दोनों की समान शक्तियां हैं। किसकी आ जाए कि संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें दोनों की समान शक्तियां हैं, किसकी, राज्यसभा की, लोकसभा की। बाकी अगर धन विधेयक, वित्त विधेयक और अगर साधारण विधेयक है, इसमें क्या है, इसमें लोकसभा वो क्या है शक्तिशाली है, इस बात का ध्यान रखना है। धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, इसमें लोकसभा वो क्या है शक्तिशाली है। शक्तिशाली किस प्रकार है लोकसभा, तो लोकसभा इसमें इस प्रकार शक्तिशाली है। धन विधेयक है, इसमें तो लोकसभा, राज्यसभा है। धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा उसे क्या कर सकती है, सिर्फ 14 दिन क्या कर सकती है, देरी कर सकती है। अगर 14 दिन में उसने अपना सुझाव दे दिया, लोकसभा चाहे तो उसे मान सकती है, नहीं तो वो अपने आप ही क्या माना जाएगा, 14 दिन में ही उसको उसका कुछ रिजल्ट देना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप ही क्या माना जाएगा, बिल पारित माना जाएगा। तो अपने आप ही धन विधेयक को तो राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है, 14 दिन तक क्या कर सकती है, लेट कर सकती है, बाकी और कुछ नहीं कर सकती। धन विधेयक तो लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन। राज्यसभा कौन, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन उसे क्या कर सकती है, भाई राज्यसभा को अपना जो भी कोई सुझाव देना है वो 14 दिन के भीतर देना है। अगर वो नहीं दे पाएगी तो फिर उसे क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। और सिर्फ धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में ही क्या किया जाता है, पारित किया जाएगा। और ये निर्णय कौन करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसमें शक्तिशाली है। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में भी शक्तिशाली कौन है, लोकसभा ही है, क्योंकि वित्त विधेयक और साधारण विधेयक ये संसद के किसी भी सदन में क्या किए जा सकते हैं, पेश तो किए जा सकते हैं, परंतु इसमें सिर्फ राज्यसभा वो क्या कर सकती है, 6 माह की क्या कर सकती है, देरी कर सकती है। 6 माह में उसको अपना क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा को अपना निर्णय वो देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें वो हमारी इस क्लास में संसद है इसका अध्ययन किया, और जो बाकी बातें बच गई थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आराम से है वो देख लेना इसको। अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।